मानव अंतरिक्ष यात्रा एक भयंकर प्रतिस्पर्धा के साथ शुरू हुई। सोवियत संघ और अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय गौरव पर जोर देने के लिए एक भयंकर प्रतियोगिता शुरू की। दोनों देशों की वैज्ञानिक तकनीक के अहंकार ने हमारी मानव जाति को पृथ्वी की सीमाओं से परे और ब्रह्मांड में ले गए। मानव जाति ने अंतरिक्ष में उन योजनाओं को साकार किया है जो सिर्फ 100 साल पहले भी अकल्पनीय थीं। इसी तरह वैज्ञानिकों का एक समूह और मुट्ठी भर व्यवसायी वर्तमान में ऐसे टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जिन्हें अगले 100 वर्षों में पार किया जा सकता है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाषण अमेरिकियों के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए एक यादगार क्षण है। यद्यपि इस कथन के पीछे उनकी मुख्य प्रेरणा राजनीतिक श्रेष्ठता हासिल करना था, फिर भी इसने मानव जाति के अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य किया। तब से बहुत समय बीत चुका है। लगभग 45 साल पहले इंसान आखिरी बार चांद पर चला था। अब हम ऐसे समय में खड़े हैं जब अंतरिक्ष यात्रा निजी संपत्ति हासिल करने का सबसे महंगा और जोखिम भरा तरीका बन गया है। अंतरिक्ष विजय अब किसी भी देश का पर्सनल काम नहीं है। प्रौद्योगिकी अरबपति एलोन मस्क, जेफ बेजोस जैसे लोगों ने इस दिशा में कदम रखा है। वर्तमान में ग्लोबल अंतरिक्ष व्यवसाय का वार्षिक राजस्व लगभग $350 मिलियन है। अंतरिक्ष अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगले 30 वर्षों में इस क्षेत्र से राजस्व 1 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। हालांकि अगर कुछ संभावित योजनाओं को लागू किया जाता है तो अंतरिक्ष से अकल्पनीय प्रॉफिट अर्जित करना संभव है। सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में चंद्रमा की छाती पर खनिज संसाधनों की खोज और निष्कर्षण है। साथ ही पृथ्वी के चारों ओर क्षुद्रग्रहों से खनिज संसाधनों का खनन भी किया जाएगा। भारतीय अमेरिकी नागरिक नागिन की कंपनी एक्सप्रेस इस मामले में सबसे आगे है। मून एक्सप्रेस किस देश की मिट्टी में सोना, प्लेटिनम और कई कीमती धातुओं हीलियम-3 की खोज करेगी? अगले कुछ वर्षों में मून एक्सप्रेस ने चंद्रमा के संचित पैडन पर एक स्थायी मानव बस्ती बनाने की परिकल्पना बनाई है। अंतरिक्ष में अभियान चलाना बहुत महंगा है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को दूर करने के लिए इस यात्रा में बहुत पैसा खर्च होता है, क्योंकि जिस रॉकेट से आदमी या मशीन पृथ्वी को छोड़ती है उसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वांछित वस्तु को अंतरिक्ष में लाने और गिराने के लिए इस तरह के महंगे रॉकेटों का केवल एक बार उपयोग करने की आवश्यकता होती है। वैज्ञानिक लंबे समय से यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं इन रॉकेटों को कैसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। अंत में 2015 में एलोन मस्क के पर्सनल अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन स्पेसएक्स ने एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट का आविष्कार किया जिसने इस प्रकार के रॉकेट अंतरिक्ष परिवहन प्रणाली में अभूतपूर्व परिवर्तन लाए। इस रॉकेट के इस्तेमाल से भविष्य में प्रत्येक अंतरिक्ष मिशन की लागत में काफी कमी आएगी। स्पेसएक्स की भव्य योजना का एक अन्य हिस्सा स्टारशिप एक 30 फुट व्यास और 160 फुट लंबा पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान है जो मनुष्यों के लिए अन्य ग्रहों की यात्रा करने का वाहन होगा और मनुष्य के अब तक के सबसे बड़े अंतरिक्ष यान में सवार होकर मंगल ग्रह पर जाने की संभावना है। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी अंतरिक्ष को उपनिवेश बनाने की बड़ी योजनाओं के साथ अंतरिक्ष में कृत्रिम बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रही है। इसके अंदर एक पूरा शहर बनाया जाएगा जहां कृत्रिम प्रकृति होगी और यहां तक कि ऐसे शहर भी जो अंतरिक्ष में रहने को संभव बनाएंगे। इस कृत्रिम आवास के वातावरण को आदर्श जलवायु कहते हैं, क्योंकि यहां धूल भरी आंधी, भूकंप या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी। इस कॉलोनी का नाम अनिल कॉलोनी है। पूरी योजना बहुत ही काल्पनिक लगती है, लेकिन जेफ बेजोस का सपना है कि एक दिन अरबों लोग पृथ्वी को छोड़कर रेगिस्तानी कॉलोनियों में रहेंगे। लेकिन उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी, इसलिए ब्लीचिंग की तैयारी शुरू हो गई है। स्पेसएक्स की तरह उन्होंने लोगों और सामानों को अंतरिक्ष में ले जाने की लागत को कम करने के लिए पुनः प्रयोज्य रॉकेट विकसित किए हैं। अंतरिक्ष में स्थायी निवास से पहले अंतरिक्ष पर्यटन मुख्य योजना थी, लेकिन वर्जिन गैलेक्टिक नामक एक अन्य कंपनी अंतरिक्ष पर्यटन में सबसे आगे है।
उनके साथ अंतरिक्ष यात्रा विकसित करना संभव है। शहर की यातायात व्यवस्था से शुरू होकर बिजली पानी समेत तमाम जरूरी सेवाओं के प्रबंधन में इनका इस्तेमाल शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कार्गो कंटेनरों का पता लगाने में सक्षम ऐसे क्यूबसैट आयात निर्यात पर निर्भर व्यवसायों के लिए एक बहुत ही आवश्यक सहायक बन गए हैं। ये उपग्रह सस्ते हैं और सीप्लेन, एयरप्लेन या स्ट्रीट कार पार्किंग जैसे काम के प्रकार के आधार पर एक एटीट्यूड साइट बनाने में केवल 40 से 50 हजार डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन अभी कुछ साल पहले इसी काम के लिए उपयुक्त उपग्रह को लॉन्च करने में लाखों डॉलर खर्च हुए होंगे। भविष्य में इस लागत में और कमी आने की उम्मीद है। अंतरिक्ष में मनुष्य की यात्रा अज्ञात का पता लगाने की इच्छा के साथ शुरू हुई। समय के साथ यह एक व्यावसायिक प्रतियोगिता के रूप में विकसित हुआ है।